नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 27वीं क्लास है। आज हमारी दिल्ली पुलिस की 27वीं क्लास है। मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक है बेस्ड ऑन एज, आयु सूत्र। आयु सूत्र देखो, इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है। सबसे पहले तो इस तरह क्वेश्चन आता है कि राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है, राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है, आयु का अनुपात है ये 4:5 है। इन दोनों की आयु का योग है 72 वर्ष है। तो राम की आयु क्या है या श्याम की आयु क्या है? अब यही राम और श्याम है, एक बार तो योग दे देंगे या फिर तुम्हें दोनों का गुणनफल दे देंगे। इनका जो गुणनफल है, दोनों की आयु जो हम गुणा करते हैं तो गुणनफल 720 है। तो राम की आयु बताओ या श्याम की आयु बताओ। बिल्कुल इजी सी बात है कि किसी जब दो संख्याओं के हम अनुपात कब लगाते हैं, रेशियो कब लगाते हैं, जब दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही हैं और वो संख्या उनका महत्तम है, HCF है, तो वो कॉमन संख्या हम x मान लेते हैं। तो सबसे पहले राम की आयु तुम्हें 4x माननी है और श्याम की आयु 5x माननी है। यदि योगफल दिया जाए तो दोनों को जोड़ के और बराबर रख दो, किसके? इनके योग के। 5 और 4 9x बराबर 72। x निकालेंगे 72/9, 9 8 72। तो अब वो कॉमन संख्या x 8 आ गई। 8 ये दोनों गुणा में आपस में, तो 8 चौका 32 राम की आ गई और 8 पंजे 40। उसी तरह गुणनफल दिया गया है, राम की 4x, श्याम की 5x। गुणनफल दिया गया है बराबर 720। 5 चौका 20, x को x की पावर 1, x की पावर 1 हमने घातांक करने में पढ़ा था, गुणा करेंगे तो घात जोड़ देंगे। 1 पावर x की पावर गुणा में 2 हो जाती है बराबर 720। x स्क्वायर बराबर 0 से 0 कैंसिल, 36 दूनी 72 और x निकालेंगे तो बराबर 6, क्योंकि वर्ग यहाँ वर्गमूल में जाएगा। तो वही 6 चौका 24 आ गई राम की और 6 पंजे 30 आ गई श्याम। ठीक है, तो गुणा में गुणनफल हो या योगफल हो, हमें इसी कंडीशन में लिखना है। पिता की आयु पुत्र से दुगनी है। पिता की जो आयु है, देखो पिता की जो आयु है, यह आयु पुत्र की आयु से, पुत्र की दुगनी है। और 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी, पिता की आयु थी, यह पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। सिर्फ केवल एक ही कंडीशन में सारे क्वेश्चन निकालेंगे। ये मैथ का कोई भी क्वेश्चन 3-3, 4-4 तरह से निकाल सकते हैं, 3-3, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पर हम वही मेथड चूज करेंगे जो समय बचाता है हमारा और जो स्टिक आंसर दिखाता है। जिसकी वैल्यू पूछी गई हो, यहां हमें पिता की वर्तमान बतानी है, तो सबसे बेस्ट तरीका तो इसका ऑप्शन का होता है, पिता की वर्तमान आयु। और उससे भी बेस्ट तरीका समय बचाने का, जिसकी आयु निकालनी है लेफ्ट साइड में पिता की आयु वर्तमान, हमेशा वर्तमान आयु पूछी जाती है। पिता की वर्तमान इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे पुत्र की वर्तमान। ठीक है, और जब तुम सवाल सोल्व करोगे प्रैक्टिस करके, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे एक लाइन में आंसर आएगा। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी आयु के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो जो सेकंड कंडीशन, 2 कंडीशन रहती है हमेशा। जो सेकंड कंडीशन होती है वह हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है, वर्तमान आयु पर लगाई जाती है सेकंड कंडीशन। अब सुनो, पिता की वर्तमान आयु क्या है? फिलहाल पिता की जो आयु है वो पुत्र की दुगनी है।
अगर पुत्र की x है तो पिता की दुगनी है तो कितनी होगी 2x। अब ये कह रहा है कि 20 वर्ष पहले, यानी कि आज वर्तमान, पहले का मतलब पीछे की, पहले में घटाया जाता है और बाद में जोड़ा जाता है। तो 20 साल पहले, यानी कि 20 साल पहले पिता था इतने का और 20 साल पहले पुत्र था इतने का। अब ये कह रहा है कि पिता की जो आयु है 20 साल पहले पुत्र की आयु से 12 गुना थी। पिता 12 गुना था तो बराबर करने के लिए पुत्र की साइड में 12 से गुना करो ताकि दोनों आयु बराबर हो जाए। 2x माइनस 20 बराबर 12x माइनस 12 240। अब ये प्लस 2x उधर जाएगा माइनस का होगा, ये बच गए 10x, 240 माइनस के इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के तो 20 है और प्लस के इधर आएंगे 240, तो बड़ी रकम का निशान आएगा, जमा का निशान आएगा 220। तो ये बच गया 220, 0 से 0 कैंसिल, x का मान आ गया 22। x हमने मान रखी है पुत्र की 22 और इसकी पिता की दुगुनी है तो x का मान 22 दूनी 44। तो पिता की वर्तमान पूछेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 44। जब सेकंड कंडीशन जब भी लगाओगे तो वो केवल वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। सेकंड कंडीशन हमेशा वर्तमान आयु पर लगाई जाती है। किस पर लगाई जाती है? वर्तमान आयु। ठीक है, देखो 3 सवाल करने के बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे। 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले की बात है कि जो पिता की आयु है, पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी। और ये कहता है कि 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। और सुनो, इसमें पहले तो ये देखो पूछा क्या गया है। इसमें पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब एक बात बताओ कि जिसकी पूछी जाए लेफ्ट साइड में ये पिता की निकलेगी, ये निकालनी हमें, और ये उत्तर। कंडीशन 2 रहेगी, एक कंडीशन तुरंत लगाओ, दूसरी कंडीशन वर्तमान पे लगाओ। 5 वर्ष पहले का जिक्र है, इसमें 5 वर्ष पहले का जिक्र है कि जो पिता है वह पुत्र से 3 गुना था। पिता 3 गुना था किससे? पुत्र से। ये बात है 5 वर्ष पहले की। परंतु ये बता दो कि ये 5 वर्ष पहले की आयु है, तो आज कितने के हैं दोनों? मान लो कोई लड़का आदमी 5 वर्ष पहले, पंकज 5 वर्ष पहले 16 साल का था, तो आज कितने का हो गया? 21 का। तो 5 वर्ष पहले पिता 3x का था और पुत्र x का था, तो आज ये दोनों कितने के हो गए? हाँ, पिता हो गया 3x + 5, ये वर्तमान हो गई। और सेकंड कंडीशन हमेशा वर्तमान पे लगाएंगे, तो वर्तमान तो बन गए हमारे पास। अब सेकंड कंडीशन है 10 वर्ष बाद, पिता 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा और पुत्र 10 वर्ष बाद, और ये पिता दुगुना हो गया किससे? पुत्र से। पुत्र को 2 से गुणा करो, दोनों की आयु क्या हो गई? 3x जमा 15 बराबर 2x जमा 10 से 5 15 दूनी 30। 2x इधर आया, क्या बच गया? x। 15 उधर गया, क्या बच गया? 30 में से 15 15। तो पुत्र कितने का होगा ये बताओ? पिता कितने का हो गया? लेकिन पिता की क्या निकालनी है? वर्तमान। और ये 45 और 15 कब की आयु है? ये 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में इसमें 5 जोड़ोगे तो पिता 50 का, पुत्र 15 और 5 20। केवल एक लाइन ध्यान से निकालोगे। जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक लाइन ही लिखोगे सिर्फ, ओनली एक लाइन। बेटा समझ में आ रहा है?
ठीक है। केवल एक बात ध्यान रखनी है कि सेकंड कंडीशन वर्तमान नहीं बोला जाता। एक क्वेश्चन दे रखे हैं 2 वर्ष पहले, देख तुम खुद बताओगे, 2 वर्ष पहले की बात है कि 2 वर्ष पहले क्या था कि पिता जो है, पिता पुत्र से 6 गुना था। पिता पुत्र से 6 गुना। अब क्या हो गया कि 18 वर्ष बाद ये सेकंड कंडीशन है, इसमें पिता पुत्र से दुगुना होगा, पिता पुत्र से दुगुना होगा। देख सिर्फ एक लाइन में आंसर निकाल के दिखाता हूं, पिता पुत्र से दुगुना होगा। अब निकालने किसकी है कि पिता की वर्तमान आयु बतानी है। अब सुनो, 2 वर्ष पहले की बात है, पिता पुत्र से 6 गुना है, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। अब पिता पुत्र से 6 गुना है, पुत्र x का है तो पिता 6x का हो गया। पर ये बात कब की है? 2 वर्ष पहले की। इनकी वर्तमान बनाओ, ये बताओ वर्तमान बन गई कि नहीं? अब कह रहा है कि 18 वर्ष बाद, ये 18 वर्ष बाद हो गया। अब ये पिता है, ये पुत्र से कितना है? तो पिता पुत्र को 2 से गुणा करो, क्या है? पिता 32 का और पुत्र 5 का, 7 का, 7 वर्तमान में 7। ठीक है बेटा। अब 2-3 क्वेश्चन हो रहा है बस आयु में, इतने यही क्वेश्चन है सिर्फ थोड़ा सा एक लाइन बनानी आ गई, 2 पर 3 बार क्वेश्चन निकाल दिए तो आयु का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, कभी कर दूंगी। देखो ये कह रहा है कि पिता और पुत्र दोनों की कुल आयु है वो 40 वर्ष है। पिता और पुत्र की कुल आयु 40 वर्ष है। और 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष बाद में क्या होता है कि जो पिता है वो पुत्र से दुगुना होगा, पिता पुत्र से दुगुना होगा। अब सीधी सी बात है, टोटल 40 साल के हैं, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया, दोनों की आयु 40 है। पुत्र के x मान लो। अब इसमें पूछा है कि पुत्र की आयु क्या है, तो 40 टोटल है, पुत्र x का हो गया, पिता कितने का हो गया? शाबाश, ये वर्तमान है दोनों की। अब सेकंड कंडीशन है कि 16 वर्ष बाद पिता इतने का हो गया, पुत्र इतने का हो गया। 16 वर्ष बाद ये दुगुना होगा, तो पुत्र को यदि 2 से गुणा करोगे तो दोनों की आयु हो जाएगी। x एक साइड में, संख्या एक साइड में। केवल एक लाइन से पूरी आयु का टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन है कि राम और श्याम है, इस तरह का यदि क्वेश्चन आए ना तो तुम्हें ऐसे करना है, राम और श्याम है, इनकी जो आयु का अनुपात है ये 7:3 है। ठीक है, 6 वर्ष बाद इन दोनों के 6 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है, इन दोनों की आयु का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 5:3 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो तुम्हें शाम की आयु बतानी है। अब देख ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या करना है कि राम की आयु मान ली हमने 7x है, शाम की मान ली 3x। अनुपात का मतलब अपोन होता है, बटान करते हैं 7x/3x। यदि कहें कि 6 वर्ष बाद का मतलब तो तुम्हें जोड़ना है, अगर कहें कि 6 वर्ष पहले तो बनाना है, और बराबर ये अनुपात क्या हो जाएगा, पहले हमेशा बड़े x को गुणा करना है। 5 या 15, 7 या 21, तो ये गुणा करो क्योंकि लेफ्ट साइड में बड़ा x रह जाएगा। 7 या 18, 5 या 15x और 6 × 30, ये 15 इधर आ गया तो कितने बच गए? 6x, उधर हो गया 12, 18 उधर जमा का माइनस भी होगा, x बराबर 2, तो 3 × 6 का शाम हो गया, और 7 × 14 का।
या ऑप्शन से करो तो जैसे ऑप्शन देंगे 14 और 6 दे दिए ऑप्शन, तो इसमें 6 जोड़ के देखो और इसमें भी 6 जोड़ के देखो, 14 और 6 20, 6 6 12, तो 4 पंजो 20 और 4 3 12, तो वही 5 और 5 3 हो, तो ये ऑप्शन से कर सकते। एक्स ना मानो तो ऐसे ऑप्शन में जो बाद गई तो जोड़ के देखो, पहले गए तो बता। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रकम थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एबीसी है, एबीसी है, इनकी जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का जो योग है जो 90 वर्ष है, वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, और जो 6 वर्ष है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात है, एक अनुपात 2 अनुपात 3 था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु क्या है, सी की वर्तमान आयु क्या है। अब सुनो, 6 वर्ष पहले ए तो 1x का था, बी 2x का था, सी 3x का था, पर ये कंडीशन है 6 वर्ष पहले की। तो नो बताओ कि ए जब x का था तो आज कितने का हो गया ये बी कितने का हो गया वर्तमान में, ये भी इतने का हो गया, और तीनों का वर्तमान का कुल योग दे रखा है हमें 90 वर्ष, एक्स का मान वहां पुट कर देंगे, एक्स अकर के दिखाऊं पूरा, एक्स का मान क्या आ गया 12, तो 12 में 12 24 और 12 36, पर ये 6 वर्ष पहले की बात है। वर्तमान पूछेंगे तो ये तुमने 36 निकाल दिया, 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42, समझ में आ गई। वर्तमान बढ़ा इसकी, ये तो 6 साल पहले का रेशियो दिया गया है तीनों का। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक लड़की की आयु है, एक लड़की की आयु है अपने भाई की आयु से दुगनी, भाई से दुगनी, और पिता की आयु से आती है, पिता से आती है, ठीक है। 22 वर्ष बाद, 22 वर्ष बाद जो भाई की आयु है, 22 वर्ष बाद भाई की जो आयु है वह पिता से आती हो जाए। तो किसी की पूछ लो, भाई की, किसी लड़की की या पिता की, तो सीधी सी बात है ये पिता हो गया, ये भाई हो गया, और ये वह लड़की हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की की आयु भाई से दुगनी है, भाई की x है तो लड़की की 2x है, पिता से आती है तो पिता की कितनी हो गई 4x। अब इसमें भाई का और पिता का ही जिक्र है, भाई की 22 वर्ष बाद ये हो गई और पिता की 22 वर्ष बाद ये हो गई। अब ये आयु आती है इससे, तो बराबर कब होगा जब भाई की आयु को 200, जैसे बोले वैसे, कुछ सवाल ही करो, पूरा मैथ मतलब आसान है, कोई दिक्कत होना नहीं, लेकिन बस एक ही दिक्कत आती है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। जब एक टॉपिक ना दो पर निकाल लियो तो वो सवाल तो गलत है, कोई 1% की चांस है, और केवल ये क्वेश्चन ही निकाल लो तो पर्याप्त। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो गुलजार है, गुलजार है, गुलजार की वर्तमान आयु में से गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दें, 18 से भाग दें तो अनु की आयु प्राप्त होती है।
अनूप की आयु प्राप्त होती है। अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप है ये महेश से 2 वर्ष छोटा है। 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु क्या है? गुलजार की वर्तमान आयु क्या है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुलजार की वर्तमान आयु है, गुलजार की वर्तमान आयु में गुलजार की हमने क्या मान ली? गुलजार की वर्तमान आयु हमने x मान ली। गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर जो शेष आएगा उसमें 18 का भाग दे तो यह बराबर अनूप की आयु प्राप्त है। और अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है तो उसकी कितनी आ गई? सही है बात। आर पार ना तो एक्स का मान x माइनस 6 बराबर 18 3 54 x बराबर आ गई 6 60। तो गुलजार की वर्तमान आयु निकालनी है। गुलजार की हमने x मान रखी है या केवल तो सेकंड। तो आयु का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। केवल इन क्वेश्चनों को 2 पर निकालना है। ठीक है।